तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने के अजान गिरामी। सारी तारीकी, जैसे जनाब नूह अलैहिस्सलाम की एक कश्ती थी जिसने बचाया, इमाम हुसैन की बस एक करबला है जिसने सारे इंसानों को हिदायत दी है। देखिए, करबला से पहले इंसान कुछ भी हो सकता था, लेकिन करबला के बाद बस सिर्फ दो ही ऑप्शन, या हुसैनी बनो फिर ये, नहीं तो खुद ब खुद यजीदी हो जाओगे। जो हुसैनी नहीं बनेगा वो यजीदी हो जाएगा। लैदानी गिरामी, अब इंसान के पास चॉइस नहीं है कि चले मैं सोच के बताऊंगा, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं मिसाल के तौर पे सोचूंगा इसमें फिर परखूंगा, नहीं। हुसैन इब्न अली इतने रोशन है कि जो हुसैन को ना माने फिर उस पे बेशुमार है। लैदानी गिरामी, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बहुत रोशन है कि करबला के बाद फिर आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है। अब यहाँ पे अल्फाज क्या कि अर्श पे लिखा, मैं पता नहीं कैसे पेश करूं इसको। आप फरमाते ना, जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह फातिमतु बिदअतु रसूलिल्लाह, और बाद में कहे फातिमतु अमतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, फातिमा अल्लाह की कनीज़ खास है, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। मरहूम मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब मरहूम फरमाते थे, ये दीगर बुजुर्गान हमारे पाकिस्तान के, वो कहते थे कि अगर कोई दुश्मन अहले बैत अल्लाह ना करे जन्नत के दरवाजे पे पहुंच भी गया तो अंदर नहीं जाएगा, वो वहां जाके रोने लगेगा कि ये जन्नत नहीं है, शियों का इमाम कोट है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ये नहीं? ये इमाम कोट ये पंजाबी में मैंने कहा है, यानी इमाम बारगाह। तो जाने गिरामी, वो क्योंकि वो पंजाबी थे, वो तो उन्होंने कहा कि भाई ये शिया दा इमाम, यानी उन्होंने अपने कहा कि ये शियों का इमाम कोट लग रहा है, ये कोई जन्नत नहीं लग रही यहाँ पे, अल्लाह ने वही सब कुछ लिख दिया जो शिया लिखते थे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं? मैं जाने गिरामी, जब आप जन्नत के भी पहुंचेंगे तो बगैर हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की उनकी गुलामी के जन्नत नसीब होने वाली नहीं है। तो जाने गिरामी, दोबारा आइए जरा सुन लीजिए। बात का ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल तारीकी में हो, एक सुरंग में चले जाएं। बात का इंग्लिश में कहते हैं कि द लाइट ऑफ द एंड ऑफ द टनल, एंड ऑफ द टनल आपको ना लाइट नजर आती है, फिर आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है। जितना मर्जी अंधेरा हो, आखिर में रोशनी नजर आ रही। यानी अगर मैं जितना भी हिम्मत करके टनल को पार कर लूं तो आखिर में रोशनी मिल जाएगी। वो जो एंड ऑफ द टनल लाइट है, नाम है हुसैन इब्न अली। तवज्जो फरमा रहे हैं? अजान गिरामी, हमारी जिंदगियां तारीख होती। आज एब्सेंट फाइल्स निकलने के बाद इंसान अफसुर्दा है। यकीन मानिए, अगर हौसला है तो हुसैनियों का। भैया आज लोग कह रहे हैं भाई ऐसे ऐसे किरदार हैं, ऐसे ऐसे सियासतदान हैं, हम इन्हें क्या समझ रहे थे, क्या निकले, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तुम्हें तो आज इंकशाफ हुआ है कि तुम्हारे हुक्मरान कैसे। हमें तो ये लग रहा है जैसे बनु उमय्या कब्रों से उठ के वापस आ गए। ये लोग पहुंच रहे हैं, ये मेरी इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी वाज़ेह हो रही है, कब्रों से उठ के आ जाना। तो जाने गिरामी, आज महसूस ये होता है कि बहुत से अफराद, देखें मैं अब ये चंद अफराद पहुंचेंगे, बुजुर्ग पहुंच जाएंगे, नौजवानों को मुझे नहीं मालूम ये मेरी बात पहुंचे या ना पहुंचे। आज आपको पता है बहुत से हमारे मुसलमान भाई एतराज करते हैं, करबला में ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मुसलमानों ने नबी के नवासे को मार दिया, ये कैसे हो सकता है, एक बच्चे को तीर मार दिया, तुम लोग शियों ने इतना एग्जैजरेट कर दिया, इतना ज्यादा मुबालगा राय से काम लेते हो। अज़ीज़ान गिरामी, जिस जिस चीज का इनकार कर, कैसे हो सकता है मुसलमानों का खलीफा और कैरेक्टर लेस हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज मुसलमानों का किरदार बता रहा, जिनके बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं लोग हैं, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आज पाकिस्तान में ना एक, मैं यकीन मैंने मैं कोशिश अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की सियासत पे ना बोलूँ, तरलाई इमाम बारगाह के पस मंजर में ना बोलूँ, क्योंकि मुझे जाना है फिर पाकिस्तान। मैं आपको बोलता ना, वो उर्दू का मुहावरा, मुर्दा जब बोलता है तो कफन फाड़ के बोलता है, शायद सुनी हो, यहाँ के बच्चों ने नहीं सुनी होगी, मुहावरा है। तो अब ये देखें, तो अब मैं बोलना नहीं चाह रहा इस पर, लेकिन वो नहीं, दहशत गर्दों को कोई मजहब मसलक नहीं होता, कोई दीन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
उसे उठाओ, कब्र से उठाओ, बता तू कौन से मसलक का था। जो पहुंच रहे वो जीते रहे, वो सलामत रहे जो पहुंच गए। वे उनसे पूछ लो तुम्हारा दीन है या नहीं, तुम्हारा कोई मसलक था या नहीं था, तुम कोई नमाजें पढ़ते थे नहीं पढ़ते। जाने कि रामी यानी ये जो आज हमारे पे जब बारी आती है तो फौरन सब के सब शोर मचाने लगते हैं। नहीं, उनका कोई दीन मजहब नहीं होता। भाई सहूलतकार तो पकड़े गए 4, उन्हीं से पूछ लो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैंने कहा ना मैं ज्यादा सख्त नहीं बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों तो कैमरे में नहीं आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान में भी लिहाज नहीं करता हूं, मेरे अच्छे खासे मसाइल हैं, लेकिन जाने कि रामी इतना बड़ा मसला है, लेकिन वो फिर घुमा फिरा के कहते हैं नहीं आप लोग खामोश रहें। जनाजे भी उन्होंने इकट्ठे नहीं होने दिए। आप जानते हैं पाकिस्तान में उन्होंने जनाजे यूनाइटेड नहीं होने दिए, नहीं अलग अलग पढ़ लें, कोई उनका जनाजा वहां भेज दो, उनका वहां। जाने कि रामी जो कुछ कर लो, लेकिन हमेशा दहशतगर्द बेनकाब ही होता। कितने लोगों ने कोशिश की, नहीं वो फलां सहाबी के बेटे थे। मेरे जुमले पहुंच रहे। उमर इब्ने साद, उमर इब्ने साद का नाम सुन रखा, करबला में सिपा सालार था यजीदी लश्कर का। तो वो हमारे में कहते नहीं उस पर लानत नहीं करें हजरत उमर इब्ने साद, क्योंकि इमाम बुखारी ने उनसे रिवायत की वो सहाबी के बेटे थे। भाई सहाबी का मकाम क्या है, क्यों है कि भाई नबी को देखा, कलमा पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो सहाबी, और ये सहाबी भी नहीं है, सहाबी का बेटा है। एक सहाबी के बेटे ने नबी के बेटे को मार दिया। अब आप हमें कह रहे कि नहीं उस पर लानत नहीं कर सकते, क्यों, सहाबी का बेटा। भाई नबी के बेटे जो पहुंच रहे हैं, मैं सख्त जुमला कह गया, बहुत से खामोश हो गए हैं। नबी के बेटे को भी मार दे सहाबी का बेटा, तब भी रज़ी अल्लाह। अब समझ में आया मौला हुसैन ने क्यों फरमाया था इदा बुलिअतिल उम्मत बिराइम मिस्ल यजीद फअलल इस्लाम अस्सला। अगर उम्मत का पेशवा, उम्मत का लीडर, उम्मत का हुक्मरान, गवर्नर, लीडर या बादशाह, खलीफा यजीद हो, तो सबसे पहले इस्लाम को खुदा हाफिज मैं कहूं।